नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की जान को कोई बड़ा खतरा है? क्या धीरेंद्र शास्त्री को किसी बड़े सिंडिकेट या किसी रसूखदार से डर लग रहा है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भोपाल पहुंचे बाबा बागेश्वर बेहद गुस्से में भी थे और आहत भी। अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी पर वो बरसे तो सही, लेकिन इंडोनेशिया के जकार्ता में दिया उनका एक बयान अब देश में सनसनी फैला रहा है। बाबा ने कैमरे पर सरेआम कहा कि अगर चोरों का नाम बता दिया तो वो आज नहीं तो कल निपटा देंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा का विषय कुछ और ही है। धीरेंद्र शास्त्री इस बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार बाबा का दर्द और गुस्सा दोनों भोपाल के मंच पर एक साथ देखने को मिला। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बेहद आहत दिखे। उन्होंने आरोपियों पर तीखा हमला बोला, लेकिन इस बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में दिया गया उनका बयान सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। बाबा ने साफ कहा कि लोग पर्चा खोलकर चोरों का नाम बताने को कहते हैं, लेकिन नाम बताने पर उन्हें निपटा दिया जाएगा। आखिर बाबा का इशारा किसकी तरफ है? अयोध्या के राम मंदिर धाम में हुई चढ़ावा चोरी की घटना धीरेंद्र शास्त्री ने दोषियों को महादंड मिलने की बात कही, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने जीवन पर मंडराते खतरे का भी जिक्र कर दिया। ये जो राम मंदिर में कार्य हुआ, लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। हालांकि इससे पहले धीरेंद्र शास्त्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में भी मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर ऐसा ही बयान दिया था, जो अब सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर रहा है। मंच से बाबा ने कहा कि लोग उनसे पर्ची खोलकर आरोपियों के नाम बताने की मांग करते हैं, लेकिन अगर नाम बता दिया तो हमें ही निपटा देंगे। यानी ऐसा करना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अभी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ भी पकड़ी जाए। हाँ, और ऐसा कई बार होता है। कई बार क्या, पूरी दुनिया में कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों का कानून ऐसा है, मकड़ी की जाले की तरह। भारत का कानून तो ऐसा ही, मकड़ी की जाले की तरह। भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। हाँ, भारी चीज निकल जाती, छोटी फंस जाती। तो कई लोगों ने कहा कि बाबा तो बोला नहीं, पर हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ना नहीं, क्या कहें। इसलिए तो भैया ठीक है, भला है, तो तुम कुछ कहोगे तो भी लोग बोलेंगे और नहीं कहोगे तो भी लोग। हमारे साथ तो यही होता है। अब हमने कह दिया, अब देखना कल से फिर लोग बोल तो दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते, पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। सुना आपने, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि नाम बताने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। इस बयान के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए। क्या बाबा को किसी बड़ी ताकत का डर है?
आखिर बाबा का इशारा किस रसूखदार या माफिया की ओर है, जिसके नाम लेने मात्र से निपटाने की नौबत आ सकती है। फिलहाल बाबा का ये बयान सियासी और सामाजिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस खुलासे से उनके भक्तों को चिंता हो गई है। अब देखना यह होगा कि बाबा के इस निपटाने वाले बयान के बाद क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की जाएगी। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।